दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जो अभी हाल ही में भूमध्य सागर में हुआ। बताया जा रहा है कि तुर्की ने भारत के खिलाफ एक गुप्त योजना बनाई थी और उन्हें लगा कि भारत को इसकी खबर तक नहीं लगेगी। लेकिन भारत ने इस पूरे प्लान को सिर्फ 14 घंटे में ध्वस्त कर दिया। भारत ने न केवल तुर्की की चाल को रोक दिया बल्कि वहां पर एक रणनीतिक कदम उठाते हुए अपने 4000 से ज्यादा पैराट्रूपर्स की तैनाती भी कर दी। जिस रास्ते से तुर्की भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, वही रास्ता अब पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में है। तुर्की की सामरिक ताकत के 3 सबसे बड़े स्तंभ थे और भारत ने इन्हें एक-एक करके निष्क्रिय कर दिया। पहला निशाना था उनका तेल रिफाइनरी नेटवर्क। इसे ध्वस्त कर देने के बाद तुर्की की पेट्रोल और डीजल सप्लाई प्रभावित हुई। दूसरा निशाना था उनका ड्रोन सिस्टम। भारत ने ड्रोन ऑपरेशन पूरी तरह नियंत्रित कर लिया, जिससे उनके बहुमूल्य ड्रोन निष्क्रिय हो गए। तीसरा और सबसे बड़ा कदम था तुर्की के प्रमुख वाटरवे को ब्लॉक करना, जिसके माध्यम से उनकी नेवी और गैस पाइपलाइन ऑपरेट होती थी। भारत ने इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय के तहत अंजाम दिया। तुर्की को लगा था कि उनके 22 युद्धपोत भारत को रोक पाएंगे, लेकिन भारत ने न केवल उनका रास्ता बंद कर दिया बल्कि अपने युद्धपोतों और पैराट्रूपर से उस इलाके पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया। तुर्की का यह वाटरवे, जिसे ब्लैक आउट वे कहा जाता है, दुनिया के लिए एक सीक्रेट था। यहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती और इसी रास्ते से तुर्की अपनी नौसेना और गैस सप्लाई ऑपरेट करता था। भारत ने इस पूरे सिस्टम को 12 घंटे के अंदर ट्रैक किया और अपने नियंत्रण में ले लिया। अब तुर्की के युद्धपोत और उनके ड्रोन निष्क्रिय हैं और उनके वाटरवे पर पूरी तरह से भारत का कब्जा है। भारत ने सिर्फ अपनी सामरिक ताकत का प्रदर्शन नहीं किया बल्कि अपनी कूटनीति और तकनीकी क्षमता का भी कमाल दिखाया। सबमरीन नेविगेशन सिस्टम और उच्च तकनीक उपकरणों का उपयोग करके भारत ने तुर्की की गतिविधियों पर पूरी निगरानी रखी। इतना ही नहीं, तुर्की अब केवल हवाई मार्ग के जरिए ही अपने देश में किसी चीज को ऑपरेट कर सकता था। तुर्की ने यूएन में भी विरोध करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने वहां भी अपनी रणनीति से उन्हें पीछे धकेल दिया। अब तुर्की न तो भूमध्य सागर में अपनी ताकत दिखा सकता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई कदम उठा सकता है। हालांकि भारत ने प्रमुख वाटरवे ब्लॉक कर दिया है, लेकिन तुर्की के पास अभी कुछ विकल्प बचे हैं। भारत को अगले कदम में इन्हें भी ध्यान रखना होगा, ताकि भविष्य में कोई भी खतरा प्रभावी रूप से रोका जा सके। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, भारत को अब क्या करना चाहिए? क्या तुर्की के सभी रास्तों को पूरी तरह से बंद करना जरूरी है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।